हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जिस भर्ती का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो भर्ती अब आ गई है और हम तो यही कहेंगे कि पूरी ताकत लगा दीजिए इस बार सिलेक्शन लेने में। आइए मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आया हूँ जीके का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। कृषि से संबंधित है। आइए एक एक करके सारे सवालों को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर दिया है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित कारक कारक वाला मौसम कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को के कारक वाला दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ टाइपिंग गलत हो गई है आपका। तो यहाँ मैं सवाल बता दे रहा हूँ आपको कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। इसमें ऑप्शन ए दिया है तापमान, बी दिया है आर्द्रता, सी दिया है पवन और डी दिया है वर्षा। आपका आप इसको बताइए कि कौन सा वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो हमारे भारत में जो है कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी आपका है ये वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वर्षा अगर बहुत ज़्यादा होगी तो भी कृषि को प्रभावित करेगी और वर्षा बहुत कम होगी तो भी कृषि को प्रभावित करेगी। तो नो डाउट हमारे भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला जो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो वर्षा है आपका। दूसरा सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रबी की फसल नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी है फसल जो भारत में रबी की फसल नहीं है, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए गेहूं, बी दिया है जौ, सी दिया है सरसों और डी दिया है जूट। आपका बताइए कौन इसमें रबी की फसल नहीं है। अगर मैं रबी की फसल की बात करूं तो रबी की फसल का मतलब रबी मतलब सूर्य, और सूर्य का इंतजार हमें ठंडी के दिनों में होता है। तो जिन फसलों को हम ठंडी के दिनों में लगाएंगे वो फसलें रबी की फसलें कहलाएंगी, और जिन्हें हम ठंडी के दिनों में नहीं लगाएंगे वो फसलें रबी की फसलें नहीं होंगी आपका। तो इसमें ये गेहूँ है, गेहूँ को ठंडी के दिन में लगाया जाता है तो ये रबी की फसल हो जाएगा। जौ भी हो जाएगा और यहाँ सरसों भी है तो सरसों भी हो जाएगा आपका। लेकिन ये जूट जो है आपका, ये जूट खरीफ की फसल में आता है और ये जो है रबी की फसल में नहीं होगा जूट आपका। और जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल आपका, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी दिया है पंजाब, सी दिया है आंध्र प्रदेश और डी दिया है वेस्ट बंगाल। आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये पश्चिम बंगाल वाले जो है वो चावल बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, मछली और चावल। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे अगर तो गेहूं, गन्ना, आलू, ये तीन में आपका ये यूपी जो है वो आगे है। अगर हम लोग बात करेंगे कि गेहूं, गन्ना और आलू में तो आपका ये उत्तर प्रदेश जो है ये अग्रणी हो जाएगा। लेकिन इस सवाल का जो सटीक आंसर है वो कौन सा आपका, तो वेस्ट बंगाल आपका, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा सवाल दिया है आपके सामने। अगला है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। पूछ रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। इसमें ऑप्शन ए दिया है चावल, बी दिया है गेहूं, सी दिया है गन्ना और डी दिया है चना आपका। तो कौन सा इसमें जो है प्रमुख खाद्य फसल है, इसकी बात आप लोग करेंगे तो इसमें जो प्रमुख खाद्य फसल है हमारे देश की वो चावल है आपका। क्योंकि चावल से आप कई चीज़ बना लेंगे। अगर आपके पास चावल है तो आप खिचड़ी भी बना लेंगे, उसे तहरी भी बना लेंगे, उसे चावल भी बना लेंगे, उसकी रोटी भी बना लेंगे। तो यानी बना बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसलिए भारत की मुख्य खाद्य फसल में हम लोग चावल को रखते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। वो कौन सा क्षेत्र है जिसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए दिया उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसके बाद इंडो गांगेय क्षेत्र और सी दिया है कृष्णा। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिसिंग है आपका, तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा होगा। और ये दिया है केरला तथा तमिलनाडु, यानी कि केरल और तमिलनाडु का राज्य आपका। ठीक है ना। तो किसे आप कहेंगे भारत का चावल का कटोरा। इसमें ऑप्शन नंबर सी को आप याद रखिएगा, ये भारत का चावल का कटोरा कहा जाएगा। और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये सही हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आइए और ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छठवां वाला। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और आखिरी तक बने रहेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल हैं वो सभी सवाल कृषि के हैं और सब क्वेश्चन लगभग परीक्षाओं में आए हुए हैं आपका। एक सवाल कि गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं। ऑप्शन ए दिया उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बी दिया है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सी दिया है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, डी दिया है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आपका। बताइए इसमें कौन सा होगा। 3 बड़े राज्य वो कौन से हैं जो गेहूं के बड़े उत्पादक हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और
हरियाणा, ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, इसके बाद पंजाब, इसके बाद हरियाणा। तो मतलब ये तीनों राज्यों में ज़्यादा होता है गेहूं। अगर हम लोग खाद्यान्न की बात करेंगे किसमें अधिक, तो उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर में पंजाब आपका आगे होता है। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य। अभी हमने आपको बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कौन करता है आपका, तो सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन आपका अपना उत्तर प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल, मतलब वो कौन सी फसल है ना जो ज़्यादा खेती घेर लेगी, ज़्यादा कृषि घेरेगी आपका, अरे ज़्यादा क्षेत्र घेरेगी खेती करने वाली। तो इसमें आप धान को एक के बार लगाएंगे हो जाएगा, कपास को भी वही सिस्टम है इसका, गन्ना भी। लेकिन ये धान जो है ना, इसको पहले आप सीड्स लगाएंगे, फिर इसका कलम करेंगे, फिर इसको ले आके खेत में रोपाई करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्र घेरने वाली कोई फसल है तो वो धान है आपका। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है आपका, मतलब ये कहने का है कि किस फसल पे हरित क्रांति का प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा पड़ा है, यही पूछ रहा है सवाल में। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है आपका, गेहूं व चावल, ज्वार व तिलहन, गेहूं व आलू, चाय व काफ़ी, किसमें, तो याद रखिए आप गेहूं और चावल में। गेहूं और चावल में हरित क्रांति ज़्यादा सफल रही है। और हमारे भारत में हरित क्रांति की जन्मदाता की अगर हम लोग बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन जी हैं आपका। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के नाम में जाना जाता है, इसमें देखिए अब फिर मैं बता दूं कि कुछ मिसिंग हो गया है इसमें टाइपिंग में, क्योंकि टाइपिस्ट ने कुछ गलतियां की हैं। तो किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कौन इसमें सही होगा आपका। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के नाम से जानते हैं, इसमें आपका पंजाब हो जाएगा। इस पंजाब को हम लोग धान्य भंडार के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति का अर्थ क्या है, कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, यही वाला सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। अभी हमने बताए थे आप लोगों को MS स्वामीनाथन जी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। अगला सवाल दिया है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, मतलब ये कि मूंगफली का वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो मूंगफली की बात कभी अगर आप करें तो याद रखेंगे आप गुजरात जो है ये मूंगफली के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आपके सामने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें कहाँ पे, भोपाल आपका, ठीक है ना। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये सवाल कई बार आया है आपका। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसमें से कौन सा होगा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, आंसर दीजिए आप लोग। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका अपना केरल है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कौन करता है, आपका अपना मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा आपका मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, असम। मतलब कि सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है, तो आप क्या जवाब देंगे। सबसे अधिक मात्रा में केसर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर आपका। एक अगला सवाल आपके सामने कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। रेशम को पूछ रहा है दोस्तों, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और पंजाब। सहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े को पाला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। और सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य अगर रेशम के बारे में पूछा जाए आपसे, आप जवाब में कर्नाटक को देंगे। अगला सवाल है आपका कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ध्यान रखेंगे आप, फल के उत्पादन की बात करेंगे अगर तो भारत का दूसरा स्थान है, पहले नंबर पे चीन आता है आपका, ठीक है। एक अगला सवाल कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सब्जी में पूछ रहा है कौन सा स्थान भारत का है, तो सब्जी के उत्पादन में भी भारत का कौन सा स्थान, दूसरा स्थान। और पहला कौन है आपका
चीन है। तो ये कुछ कुल 20 सवाल थे आपके लिए जो कृषि से संबंधित हैं। आपका ज्योग्राफी के टॉपिक थी और कृषि से संबंधित ये सभी क्वेश्चन हैं, और यहाँ से बार बार पेपर में आए हुए सवाल को मैंने लेकर के आपके लिए आए थे, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और ऐसे ही सीरीज के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर ऑन करेंगे आप, जिससे हमारी जो नई सूचनाएं या नई कोई टॉपिक रहेगी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।